जय हिंद दोस्तों, कैसे हो लोग। उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे, अपने स्टडी कार में व्यस्त होंगे। स्वागत है सभी का यूपी पेट 2025 के एग्जाम में। आज हम करने वाले हैं जीके जीएस के मोस्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि मॉडल पेपर भी आज 7 है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके पहले जो भी क्लास हुई है, जो भी स्टूडेंट नहीं देखे हैं वह जाकर देख लें। चैनल के प्ले लिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, तो यह भी क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो समय को ना गंवाते हुए सीधा चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध प्रत्यक्ष कर से नहीं है? निगम कर, आयकर, सीमा शुल्क, उपहार कर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसका संबंध प्रत्यक्ष कर से नहीं है? तो वह है सीमा शुल्क। सीमा शुल्क जो है यह प्रत्यक्ष कर से संबंध नहीं है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। निगम कर कंपनियों की आय पर लगने वाला कर है, जबकि आयकर व्यक्तियों तथा संस्थाओं की आय पर लगने वाला कर होता है। प्रत्यक्ष कर सीधे संबंधित विषयों से लिया जाता है, जबकि अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत सीमा शुल्क जो है यह अप्रत्यक्ष कर है। यह जो है अप्रत्यक्ष कर है। इसके अलावा सेवा क्षेत्र भी क्या है? अप्रत्यक्ष कर है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, सीमा शुल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया? मुदलियार आयोग, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग, कोठारी आयोग, सर्जेंट आयोग। कौन सा ऑप्शन राइट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? तो वह है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग। इस आयोग का गठन कब किया गया था? तो गठन किया गया था 1948 में। 1948 में इसका गठन किया गया था। भारत का विश्वविद्यालय अनुदान आयोग केंद्रीय सरकार का उपक्रम है, जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों को अनुदान प्रदान करता है। और यह आयोग विश्वविद्यालयों को मान्यता भी देता है। और भारतीय स्वतंत्रता के उपरांत 1948 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन की नींव रखी गई थी। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रास बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग किस संगठन का एक अग्रदूत था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय फौज, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मुस्लिम लीग। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सभी क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, और यूपी पेट के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। रास बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग किस संगठन का एक अग्रदूत था? तो वह है भारतीय राष्ट्रीय फौज। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, भारतीय राष्ट्रीय फौज। रास बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग भारतीय राष्ट्रीय फौज संगठन का एक अग्रदूत थे। और इसका जो है गठन किया गया था 1942 में। 1942 में इसका गठन किया गया था। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु बम का जनक निम्नलिखित में से कौन थे? रदरफोर्ड, जे थॉमसन, अटोहम, राजा रमन्ना। कौन सा ऑप्शन राइट है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। स्टैटिक जीके से संबंधित क्वेश्चन है, जो कि 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहाँ पर जो है आधुनिक भारत से 5 क्वेश्चन, इतिहास से भी 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अर्थव्यवस्था से भी 5 क्वेश्चन। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। परमाणु बम का जनक निम्नलिखित में से कौन है? तो वह है अटोहम। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, अटोहम।
सर्वप्रथम जर्मन वैज्ञानिक अटोहम ने यूरेनियम विखंडन का सिद्धांत प्रतिपादित किया और यूरेनियम 235 यूरेनियम 235 के नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर परमाणु बम बनाया गया था और इसमें न्यूट्रॉन के प्रहार से यूरेनियम परमाणु की नाभिक का कृत्रिम विखंडन किया जाता है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, अटोहम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कादंबरी निम्नलिखित में से किसकी रचना है? बाणभट्ट, हर्षवर्धन, कालिदास, तुलसीदास। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, काफी बार एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कादंबरी निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो वह है बाणभट्ट की रचना है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, बाणभट्ट। कादंबरी जो है यह एक उपन्यास है, यह जो है उपन्यास है। कादंबरी बाणभट्ट की रचना है। यह संस्कृत साहित्य का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास माना जाता है और इसके माध्यम से हर्षकालीन सामाजिक एवं धार्मिक जीवन का ज्ञान प्राप्त होता है। बाणभट्ट की बात करते हैं, इनकी अन्य रचना जो है हर्षचरित्र, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हर्षचरित्र किसकी रचना है? तो वह है बाणभट्ट की। यह एग्जाम में पूछा जा चुका है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, बाणभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर की राजकीय भाषा निम्नलिखित में से कौन है? हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू या पंजाबी? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कर रहा है, कश्मीर की राजकीय भाषा निम्नलिखित में से कौन है? तो वह है उर्दू। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, उर्दू। हिंदी जो है भारत की राष्ट्रभाषा है। हिंदी जो है यह भारत की राष्ट्रभाषा, भारत की राष्ट्रभाषा है। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। जब भारत के कुछ राज्यों की राजभाषाएं हिंदी ना होकर स्थानीय भाषाओं को राजभाषा के रूप में अपनाया गया है, तो इसी क्रम में जम्मू कश्मीर की राजभाषा उर्दू है और यहाँ अन्य भाषा भी है, जैसे कश्मीरी, काश्मीरी। यह जो है जम्मू कश्मीर की अन्य राजभाषा है। इसके अलावा डोगरी, इम्पॉर्टेंट है डोगरी, लद्दाखी, यह जो है जम्मू कश्मीर की भाषा है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, उर्दू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइकोफाइटन नामक कवक से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? हर्पीज, एथलीट फुट, पित्ती, मत्स्य त्वचा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यहाँ से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सामान्य विज्ञान से जो है 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यूपी पेट के एग्जाम के लिए। क्वेश्चन कर रहा है, ट्राइकोफाइटन नामक कवक से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो वह है एथलीट फुट। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, एथलीट फुट। एथलीट फुट ट्राइकोफाइटन नामक कवक जनित रोग है जिसका संक्रमण जमीन से होता है और यह रोग त्वचा के मुलायम हिस्सों को प्रभावित करता है, खासकर अंगुलियों के बीच में, जबकि हर्पीज त्वचा का वायरस संक्रमित रोग है। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, एथलीट फुट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में कौन नहीं पकड़ा गया था? नाना साहेब, बहादुर शाह, तात्या टोपे, खान बहादुर खां। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2021 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। अठारह के विद्रोह में कौन नहीं पकड़ा गया था? तो वह है नाना साहेब।
फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, नाना साहेब। 1857 के विद्रोह में नाना साहेब को अंग्रेजों द्वारा नहीं पकड़ा जा सका और वह नेपाल चले गए थे। कहाँ चले गए थे? नेपाल, या जो है नेपाल चले गए थे और उनका पता नहीं चल सका। सम्राट बहादुर शाह दुत्ती, सम्राट बहादुर शाह दुत्ती की बात करते हैं तो यह दिल्ली में पकड़े गए थे, या जो है दिल्ली में पकड़े गए थे। बात करते हैं तात्या टोपे को सिंधिया के एक सामंत ने अंग्रेजों के गिरफ्त में दे दिया था। और यहाँ से बहादुर शाह दुत्ती की बात करते हैं तो यह दिल्ली में पकड़े गए थे और इन्हें रंगून भेज दिया गया था। यह इंपॉर्टेंट है, इन्हें कहाँ भेजा गया था? रंगून भेज दिया गया था। रंगून कहाँ पे है? तो यह है म्यांमार में। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, नाना साहेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना के प्रारूप की रूपरेखा कौन तैयार करता है? योजना आयोग, वित्त आयोग, वित्त मंत्री या संसद? कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कह रहा है पंचवर्षीय योजना के प्रारूप की रूपरेखा कौन तैयार करता है? तो वह है योजना आयोग। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, योजना आयोग। पंचवर्षीय योजना के प्रारूप की रूपरेखा योजना आयोग तैयार करता है, जिसमें विभिन्न प्रकार की योजनाओं को पूरा करने का लक्ष्य रखा जाता है और जिसकी स्वीकृति राष्ट्रीय विकास परिषद प्रदान करती है। और योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, यानी पीएम। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। और योजना आयोग का नाम बदलकर 2015 में इसका नाम बदला गया। इस समय इसका जो नाम है वह है नीति आयोग, नीति आयोग। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, योजना आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसिक शिक्षा से संबंधित है माध्यमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बेसिक शिक्षा से संबंधित जो है इसका अर्थ होगा यानी प्राथमिक शिक्षा। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, प्राथमिक शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? बाबर लोधी, अकबर हेमू, अली रजा चंद्रगुप्त मौर्य, अकबर या लोधी? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? यह युद्ध लड़ा गया था अकबर एवं हेमू के बीच। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, अकबर एवं हेमू। या पानीपत का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? यह इंपॉर्टेंट है, 1556 में। 1556 में द्वितीय पानीपत का युद्ध लड़ा गया था। और पानीपत का युद्ध जो है 1556 ईस्वी को अफगान शासक आदिल शाह सूर के वीर हिंदू सेना नायक हेमचंद्र विक्रमादित्य यानी हेमू और मुगल बादशाह अकबर के मध्य लड़ा गया था, जिसमें जो है अकबर विजयी रहा। अकबर जो है विजयी रहा, हेमू पराजित रहा, पराजित। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, अकबर एवं हेमू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन पहले भारत रत्न प्राप्त करता है? खान अब्दुल गफ्फार खां, विनोबा भावे, राधा कृष्णन, पंडित जवाहरलाल नेहरू? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है निम्न में कौन पहले भारत रत्न प्राप्त करता है? तो वह है राधा कृष्णन। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, राधा कृष्णन। भारत रत्न सबसे पहले 1954 में प्रदान किया गया था, 1954 में प्रदान किया गया था। और उस समय डॉक्टर राधा कृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी तथा सीवी रमन को प्रदान किया गया था। तीन व्यक्ति थे। राधा कृष्णन थे पहले व्यक्ति, दूसरे व्यक्ति थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, राजगोपालाचारी, और तीसरे व्यक्ति थे सीवी रमन।
सीवी रमन। इन तीनों व्यक्तियों को 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। पहले व्यक्ति थे राधा कृष्णन। पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्हें दिया गया था 1955 में। 1955 में भारत रत्न से सम्मानित किए गए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और इनके साथ सम्मानित किया गया था डॉक्टर भगवान दास। डॉक्टर भगवान दास, डॉक्टर भगवान दास। एक व्यक्ति और थे, तीन व्यक्तियों को दिया जाता है एक साथ, विश्वेश्वरैया, एम विश्वेश्वरैया, विश्वेश्वरैया। तीन व्यक्तियों को दिया गया था 1955 में। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, राधा कृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचतंत्र के लेखक थे महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद्र, विष्णु शर्मा। कौन सा ऑप्शन राइट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन जो है जीके जीएस में पूछा गया है। पंचतंत्र के लेखक हैं, तो पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा हैं। प्रेमचंद्र का महत्वपूर्ण उपन्यास है गोदान, यह एग्जाम में पूछा जाता है। गोदान किसकी रचना है? प्रेमचंद्र की रचना है। जयशंकर प्रसाद की महत्वपूर्ण रचना है कामायनी। ये सभी क्वेश्चन जीएस में ही पूछे जाते हैं। कामायनी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि जीएस में पूछे जाते हैं। महादेवी वर्मा की बात करते हैं, इनकी महत्वपूर्ण रचना है यामा। यामा पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1982 में। और इनकी जो रचना है निहारिका, निहारिका। इनकी दो रचना बहुत ही महत्वपूर्ण है, यामा, निहारिका। और भी रचना है जैसे दीपशिखा, ये सभी क्या रचना जो है महादेवी वर्मा की है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, विष्णु शर्मा पंचतंत्र के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविशंकर संबंधित हैं तबला, सरोद, सितार या शहनाई वादन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ये सभी स्टैटिक जीके से क्वेश्चन है जो कि बार बार बता रहा हूँ, 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए गए हैं। रविशंकर संबंधित हैं, यह किससे संबंधित हैं? यह सितार वादक हैं। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, रविशंकर सितार वादक हैं। काफ़ी बार एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया है। शहनाई वादन से किसका संबंध है? तो वह है बिस्मिल्लाह खां। बिस्मिल्लाह खां किससे संबंधित है? शहनाई वादन से संबंधित है। यहाँ पर बात करते हैं सरोद वादन। सरोद वादन से संबंधित हैं अमजद अली खां। अमजद अली खां, यह संबंधित हैं सरोद वादन से। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, सितार, जो कि रविशंकर संबंधित हैं सितार वादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिखों का प्रमुख ग्रंथ है गीता, गुरु ग्रंथ साहिब, बाइबिल या कुरान। कौन सा ऑप्शन राइट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है सिखों का प्रमुख ग्रंथ है, तो वह है गुरु ग्रंथ साहिब। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, गुरु ग्रंथ साहिब। सिखों का प्रमुख ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब। गीता जो है यह हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है, हिंदुओं का ग्रंथ है। बाइबिल, यह जो है ईसाइयों का पवित्र ग्रंथ है, ईसाइयों का पवित्र ग्रंथ है। कुरान, यह जो है मुसलमानों का पवित्र ग्रंथ है, मुसलमानों का पवित्र ग्रंथ है। तो यहाँ से सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, गुरु ग्रंथ साहिब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीतांजलि रचना है रविन्द्रनाथ टैगोर, जयशंकर प्रसाद, बंकिम चंद्र चटर्जी, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गीतांजलि रचना किसकी है? यह है रविन्द्रनाथ टैगोर की है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, रविंद्रनाथ टैगोर। गीतांजलि पर इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इन्हें जो मिला था नोबेल पुरस्कार,
नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि रचना पर? फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झंडे का हरा रंग द्योतक है शांति का, क्रांति का, अहिंसा का या समृद्धि का? कौन सा ऑप्शन राइट है? झंडे का हरा रंग द्योतक है, यह किसका द्योतक है? या जो है समृद्धि का? फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, समृद्धि का। झंडे का हरा रंग समृद्धि का द्योतक है। झंडे का हरा रंग समृद्धि का प्रतीक है। सफ़ेद रंग पूछा जाता है, सफ़ेद रंग यह किसका प्रतीक है? यह शांति का प्रतीक है। सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक है। और वहीं बात करते हैं केसरिया रंग। केसरिया रंग यह प्रतीक है बलिदान का, यह प्रतीक है बलिदान का। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, समृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते लिया गया है छंदोग उपनिषद से, मुंडकोप उपनिषद से, कठोप उपनिषद से या बृहदरण्यकोप उपनिषद से? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया है और 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था। सत्यमेव जयते लिया गया है, यह लिया गया है मुंडकोप उपनिषद से। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, मुंडकोप उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। छंदोग्य उपनिषद यहाँ से जो लिया गया है आत्मा तथा परमात्मा के संदर्भ का वर्णन, आत्मा तथा परमात्मा, आत्मा तथा परमात्मा के संदर्भ का वर्णन मिलता है। कठोप उपनिषद से मिलता है नचिकेता की कहानी, यम नचिकेता की कहानी, नचिकेता की कहानी का वर्णन मिलता है कठोप उपनिषद से। बृहदरण्यकोप उपनिषद से ब्रह्म के बारे में वर्णन मिलता है, यहाँ से जो है ब्रह्म के बारे में वर्णन मिलता है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, मुंडकोप उपनिषद, जो कि सत्यमेव जयते लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की सीमा स्पर्श करती है कितने राज्यों से या किन राज्यों से? मध्य प्रदेश, उत्तरांचल, बिहार, बिहार, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, हरियाणा, दिल्ली, उड़ीसा, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश की सीमा स्पर्श करती है किन राज्यों से स्पर्श करती है? तो वह है मध्य प्रदेश, उत्तरांचल यानी उत्तराखंड, बिहार। इन तीनों राज्यों से सीमा स्पर्श करती है उत्तर प्रदेश की। कर्नाटक से सीमा स्पर्श नहीं करती है और यहाँ से उड़ीसा और यहाँ से पंजाब, इन सभी राज्यों से उत्तर प्रदेश की सीमा स्पर्श नहीं करती है। उत्तर प्रदेश की सीमा जो है 9 राज्यों से स्पर्श करती है। और इस क्वेश्चन को जो है मैप के माध्यम से समझते हैं, फिर याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ से देखिए, ये जो है उत्तर प्रदेश है, ये जो है उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश की सीमा जो है 9 राज्यों से स्पर्श करती है। पहला जो राज्य होगा उत्तराखंड, दूसरा राज्य होगा यहाँ से हिमाचल प्रदेश, तीसरा राज्य होगा हरियाणा, चौथा राज्य होगा राजस्थान, पाँचवा होगा मध्य प्रदेश, छठवां होगा छत्तीसगढ़, सातवां जो है वह है झारखंड और आठवां है बिहार और 9वां राज्य जो है यहाँ पर जो है दिल्ली है, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश की सीमा जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी लगाती है, तो यहाँ पर जो है नेपाल है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी लगाती है उत्तर प्रदेश। तो यहाँ से जो है उत्तर प्रदेश की सीमा कुल 9 राज्यों से स्पर्श करती है। वे राज्य जो हैं हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड एवं एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। और यहाँ से जो बात करते हैं, इस मैप में देखिए दिया गया है कर्क रेखा।
कर्क रेखा की बात करते हैं तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि भूगोल से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कर्क रेखा जो है 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला राज्य है गुजरात, इसके बाद प्रवेश करती है राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीचों बीच होकर गुजरती है कर्क रेखा। इसके बाद है छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, इसके बाद मेघालय होते हुए गुजरती है। यह जो है कर्क रेखा, कर्क रेखा जो है 23.5 अंश अक्षांश रेखा है। 23.5 अंश अक्षांश उत्तरी रेखा, यह जो है कर्क रेखा। यहाँ पर लिखा गया है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन्हीं 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी से पूर्व भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड इरविन, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड मेयो। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इसके पहले यह क्वेश्चन बताया जा चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी से पूर्व भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो वहाँ है लॉर्ड माउंटबेटन। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले तथा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के पूर्व भारत के गवर्नर जनरल थे। वारेन हेस्टिंग्स की बात करते हैं तो यह बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, इंपॉर्टेंट है, प्रथम गवर्नर जनरल था। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, लॉर्ड माउंटबेटन। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।